मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली गाथाओं में ये बताया गया कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, श्रद्धान करता है, देखता है और छोड़ता है। ये सब व्यवहार है। आत्मा अपने में जानना छोड़ना करता है, ये निश्चय है। आज व्यवहारने का जो वर्णन पिछली ज्ञानशाला में हुआ था, अब उसके निष्कर्ष रूप में दो गाथाएं हम करेंगे, 395, 396। आइए 395 नंबर की गाथा देखते हैं। जह परदवम सेटदी, जह परदवम सेटदी, हुसेटिया अपणो सहावेण, हुसेटिया अपणो सहावेण, तह परदवम सदहदी, तह परदवम सदहदी, सम्मादिठ्ठी सहावेण, सम्मादिठ्ठी सहावेण। बोलो। जह परदवम सेटदी, हुसेटिया अपणो सहावेण, तह परदवम सदहदी, सम्मादिठ्ठी सहावेण। जह परदवम सेटदी, हुसेटिया अपणो सहावेण, तह परदवम सदहदी, सम्मादिठ्ठी सहावेण। शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। जह माने जैसे, जिस प्रकार परद्रव्यम परद्रव्यों को सेटदी सफ़ेद करती है, सेटिया खड़िया, अपणो सहावेण अपने स्वभाव के द्वारा। खड़िया का स्वभाव है दूसरे को सफ़ेद करना, तो वह परद्रव्यों को सफ़ेद करती है अपने स्वभाव के द्वारा। तह माने वैसे, उसी प्रकार परदव्यम सदहदी परद्रव्य का सिद्धांत करता है। कौन? आत्मा। कौन आत्मा? सम्मादिठ्ठी सम्यक दृष्टि, सहावेण स्वभाव के द्वारा। क्या कहा था? ये कह रहे हैं जैसे परद्रव्यों को खड़िया सफ़ेद करती है, खड़िया का स्वभाव है हर किसी भी द्रव्य को सफ़ेद करना, उसी तरह परद्रव्य का श्रद्धान सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से करता है। अर्थात परद्रव्य का स्वरूप जानकर इसका स्वरूप ऐसा है, उसका श्रद्धान करता है, ये सम्यक दृष्टि का स्वभाव है। जैसे खड़िया का स्वभाव है दीवार को सफ़ेद करना, वैसे ही सम्यक दृष्टि का स्वभाव है अन्य परद्रव्यों का श्रद्धान करना। एक बार फिर देखें। जह माने जैसे, परदव्यम सेटदी परद्रव्यों को, सेटदी माने सफ़ेद करती है, सेटिया माने खड़िया, अपणो सहावेण अपने स्वभाव के द्वारा। खड़िया का स्वभाव है जिसके ऊपर लगाई जाएगी उसको सफ़ेद करेगी। तह माने वैसे ही परदव्यम सदहदी परद्रव्य का श्रद्धान करता है, सम्यक दृष्टि स्वभाव के द्वारा, अपने स्वभाव से ही परद्रव्य का सही सही श्रद्धान करता है। भावार्थ देखें। जैसे खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा भीत माने दीवार आदि परद्रव्यों को सफ़ेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी अपने स्वभाव के द्वारा परद्रव्य का श्रद्धान करता है। जैसा पर वस्तु का स्वभाव है, जैसा उसका लक्षण है, वैसा श्रद्धान करता है।
मान लो शरीर के मामले में, ये शरीर क्या है? ये तो नौकर्म वर्गणाओं से बना हुआ पुद्गल का शरीर है। ये मैं हूँ क्या? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? इस शरीर के अंदर जो जानने देखने वाला आत्मा है, मैं तो वह हूँ। सम्यक दृष्टि हर वस्तु का सही सही श्रद्धान करता है। ये मकान मेरा है? नहीं नहीं, ये मकान मेरा नहीं है, ये मैंने बनवाया है इसलिए मेरा कहा जाता है। वास्तव में मेरा तो मैं ही हूँ, अन्य नहीं। जीवन में जब सुख दुख के प्रसंग आते हैं तो सम्यक दृष्टि रोता या हंसता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये जो प्रसंग आए हैं ना, ये कर्म उदय के अनुसार आए हैं। ये कर्म उदय में कहाँ से आए? मैंने ही तो किए थे पिछले भव में। किसी अन्य ने किए? अन्य ने नहीं किए, मैंने ही किए। अन्य के किए गए कर्मों का फल मुझे नहीं मिलता। मैंने जो पूर्व भव में कर्म किए हैं उनका फल मुझे मिलता है। इसलिए अगर कोई दुख का प्रसंग आया है तो मेरे किए कर्मों का फल है, मैं दुखी क्यों हूँ? और अगर मैंने पहले जन्मों में कोई पुण्य कार्य किए हैं और उनके फल से मुझे अच्छी सामग्री मिल जाती है तो भी वह उसमें ज़रा भी फूलता नहीं, घमंड नहीं करता। वो जानता है ये परवस्तु है, ये मेरा स्वभाव नहीं। पहले जन्मों में कुछ कार्य अच्छे किए होंगे, उसके अनुसार ये वस्तु मुझे मिल गई है, लेकिन कब तक रहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि संसार में हर वस्तु नाशवान है। आज है और कल उसकी खबर नहीं, किसका कितना जीवन है उसका मानना नहीं। घर में किसी की मृत्यु होती है तो सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जानता है इसकी आयु इतनी थी, उसके अनुसार इसकी आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया, इसलिए दुख होने का क्या काम। शरीर में बीमारी हो जाए तो भी पीड़ा का अनुभव करता है। इलाज तो कराएगा, लेकिन अगर वो ठीक होने में टाइम लगेगा तो दुखी नहीं होगा। सम्यक दृष्टि वस्तु स्वभाव का ज्ञाता होता है, इसलिए संसार की हर परिस्थिति में वह वास्तविकता को जानने वाला होने के कारण अपना सही सही श्रद्धान बनाता है। मेरा नुकसान सामने वाले ने नहीं किया, मेरा नुकसान मेरे कर्मों के उदय से हुआ है, इसलिए मैं सामने वाले के ऊपर क्यों तो रोष करूं, क्यों कुछ भी करूं, मैं नहीं करता। मुझे फल देने वाले मेरे कर्म हैं, अन्य नहीं। सम्यक दृष्टि की सारी चर्या, सारा श्रद्धान बिल्कुल आगम के अनुसार ठीक होता है। अगर कोई उससे कहे भैया दुखी हो, इन देवी देवताओं को पूज लो, तो वह स्पष्ट बोलता है मुझे सुख दुख मेरे कर्मों के अनुसार मिला है। अगर मेरे असाता का उदय है, कोई देवी देवता इसको साता में बदलने वाला नहीं, और मेरे साता का उदय है तो कोई देवी देवता असाता नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो जो कुछ भोग रहा हूँ मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं। सम्यक दृष्टि का श्रद्धांत तो वास्तव में आगम के अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक होता है। वह कभी भी आगम से बाहर नहीं जाता, पदच्युत नहीं होता। सम्यक दृष्टि की महिमा ही अलग है। इसलिए आचार्यों ने कहा है अगर सम्यक दर्शन नहीं तो व्रत तप नियम सब व्यर्थ हैं। ये क्या है? ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। पहले सम्यक दर्शन हो तब तो आगे की बात बने, नहीं तो बने कैसे बने। इसलिए सम्यक दृष्टि का श्रद्धान आगम के अनुसार जैसी वस्तु है तदनुसार होता है। पंडित जी, फिर सम्यक दृष्टि की परिणति कभी कभी गलत क्यों देखी जाती है? सम्यक दृष्टि की परिणति कभी कभी गलत देखी जाती है, ये आपने ठीक कहा। जैसे रामचंद्र जी जब सीता गुम गई ना, तो पर्वतों से, पहाड़ों से, पेड़ों से पूछ रहे थे मेरी सीता कहाँ गई। लक्ष्मण मर गए थे
फिर भी 6 महीने उसको कंधे पर रख के घूमते रहे। सम्यक दृष्टि की परिणति ऐसी क्यों हुई? आपका कहना प्रश्न बिल्कुल ठीक है। इसका कारण क्या है कि ऐसे जीवों के जितनी कषायों का उदय रहता है, अगर वे कषायें तीव्र उदय में आती हैं तब उनकी ऐसी क्रियाएं देखी जाती हैं। माना रामचंद्र जी व्रती थे, अगर व्रती थे तो उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अनुदय था, प्रत्याख्यान का उदय था। तो प्रत्याख्यान के तीव्र उदय में अगर ये परिणति मानी जाए तो मानी जा सकती है, लेकिन प्रत्याख्यान के उदय में तो 15 दिन तक होनी चाहिए थे, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब उस समय, जिस समय ये सारी घटना हुई, उस समय तक व्रती अवस्था नहीं थी, गुणस्थान चौथा था। सुनते हैं छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि थे फिर भी ऐसी परिणति क्यों हुई? इसलिए हुई अप्रत्याख्यानावरण कषाय के तीव्र उदय में आत्मा में ऐसी परिणति देखी जाती है। ये दोष सम्यक्त का नहीं, सम्यक्त ढीला नहीं पड़ा, सम्यक्त तो क्षायिक था। विरोधी प्रकृतियां सारी नष्ट हो चुकी थी। जब नष्ट हो चुकी थी फिर ऐसी परिणति सम्यक्त के कारण क्यों होगी? सम्यक्त में ढीलापन नहीं। ढीलापन क्यों आया? अप्रत्याख्यानावरण के तीव्र उदय से आया। ऐसा तीव्र उदय कषायों का अन्य और गुणस्थानों में भी देखा जाता है। और जब कषाय का तीव्र उदय होता है तब ऐसी अवस्थाएं, ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन होता है, कारण कषायों का तीव्र उदय। इसीलिए तो चतुर्थ गुणस्थान में भी 6 लेश्याओं का व्याख्यान मिलता है। चतुर्थ गुणस्थान में क्या कृष्ण लेश्या नहीं होती? होती है। क्या नील लेश्या नहीं होती? होती है। और उसमें परिणाम कैसे होते हैं? अन्य को मारने तक के परिणाम बन जाते हैं। देखो, भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया, थे छायक सम्यक दृष्टि, ऐसा दूसरे को जान से मारने के परिणाम कैसे बन गए? ऐसे बन गए, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र उदय था इसलिए बन गए। लेश्या कौन सी? कोई भी अशुभ लेश्या उस समय हो सकती है। इसलिए चौथे गुणस्थान में अशुभ लेश्याओं का व्याख्यान शास्त्रों में मिलता है। और ऐसे जीवों की जो परिणति या जो क्रियाएं हैं आश्चर्यजनक दिखाई पड़ती हैं। हम सोच ही नहीं सकते, ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते कि एक मुर्दे को कंधे पर रख के 6 महीने घूमते रहें। पर वे क्यों घूमे? ये कषाय के तीव्र उदय की कहानी है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो श्रद्धान सही करता है हर वस्तु का, लेकिन कषायों के अनुसार कभी कभी उसकी क्रियाएं भिन्न रूप दिखाई पड़ती हैं। श्रद्धान ढीला नहीं पड़ता, श्रद्धान दब जाता है, कषाय हावी हो जाती हैं और उस समय ऐसी परिणति बन जाती है। गाथा 395 का पद्यानुवाद देखिए। चूनानि सर्ग धवला शशि सुहाती, दीवार को जल रूप यही बनाती, जीवादि तत्व भर में रख पूर्ण आस्था, सम्यक धारक चले अनुकूल रास्ता। क्या लिखा? जीवादि तत्वों में पूर्ण आस्था रखता हुआ जो सम्यक दृष्टि है वो आत्मा के अनुकूल रास्तों पर चलता है। सम्यक दृष्टि उसके अनुकूल जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसी प्रवृत्तियों में रहता है। आइए गाथा 396 देखते हैं। ऐसो बवहार सदु, ऐसो बवहार सदु, विणिच्छौणाण दंसन चरिते, विणिच्छौणाण दंसन चरिते, भणि दो अण्णे सुवी, भणि दो अण्णे सुवी, पज्यये सुए मेव नादवो, पज्यये सुए
एसो व्यवहार सदु विनिच्छोणान दंसन चरिते मणिदो अण्णेषु विपज्येषु एमेवणादवो एसो व्यवहार सदु विनिच्छोणान दंसन चरिते मणिदो अण्णेषु विपज्येषु एमेवणादवो। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। ऐसो यह व्यवहार सदु व्यवहारने का, विनिच्छवो निश्चय अर्थात निर्णय, णाण ज्ञान, दंसन दर्शन, चरित्रे और चारित्र के विषय में भणिदो कहा गया है। आचार्य कह रहे हैं ऊपर जो हमने पूरे जो 10-12 गाथाएँ कही वो ज्ञान दर्शन चारित्र के बारे में पहले निश्चयने की व्याख्या की, बाद में ये व्यवहारने के बारे में बताया। फिर क्या करना, अन्येषु भी अन्य भी पज्येषु पर्यायों में बातों में एमेव नादब्बो इसी प्रकार जानना चाहिए। जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र के बारे में 2 प्रकार का वर्णन व्यवहार ने और निश्चय ने का बताया, ऐसे भी अन्य भी प्रसंगों में इसी प्रकार निश्चय ने से ऐसा है, व्यवहार ने से ऐसा है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, यह ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में व्यवहारने का जो निर्णय है वह कहा गया है। इसी प्रकार और बातों में भी लगा लेना चाहिए। पंडित जी, अन्य बातों में व्यवहार और निश्चय का कथन कैसे लगाएं? जैसे मैंने खाना खाया, ये मैंने खाना खाया ये वर्णन व्यवहारने का विषय है। निश्चय से मैंने क्या किया, मैंने खाना खाने का भाव बनाया। मैंने जो अपने मन में ये सोचा मुझे भोजन करना चाहिए, समय हो गया है, ये मेरी आत्मा का कार्य, यद्यपि स्वभाव नहीं है तो विभाव, पर ये परिणाम आत्मा ने किया। और खाना खाया, खाना किसने खाया, मैंने खाया, अगर ये कहा गया ना तो ये व्यवहारने का विषय है। इसको हम सब जगह लगा सकते हैं। ये मकान मैंने बनवाया, मैंने इस मकान का बनाने का विचार बनाया, मैंने इस मकान बनाने के लिए क्या करना चाहिए यह सोचा, ये तो मेरा काम निश्चय से। और बाकी इस मकान के बनवाने का काम मैंने नहीं किया, ये तो ईंट पत्थरों का बना हुआ मकान है। व्यवहार से कहा जाता है मैंने बनवाया, पर वास्तव में मैंने बनवाया नहीं, मैंने तो इसको बनाने का विचार किया। देखो, किसी कार्य को करने का विचार मेरी आत्मा ने किया, उस कार्य के करने में आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ वो मेरी आत्मा में हुआ। लेकिन अन्य द्रव्य का जो परिणमन हुआ वे अन्य द्रव्य में हुआ, वो मुझ में नहीं हुआ। मैं इन विचारों से कि मैंने मकान बनाने का विचार किया, इससे तो तन्मय हूँ, लेकिन मकान बनने से मैं तन्मय नहीं हूँ। मकान की क्रिया अलग और मेरे विचार अलग। मुझे फल किसका मिलेगा, जैसा मैं अपना विचार करूँगा उसका फल मिलेगा। तो व्यवहार ने और निश्चय ने हर बातों में लगाया जा सकता है। जैसे मैंने व्यापार में कमाया, नहीं, वास्तव में मैंने नहीं कमाया, ये तो मेरे पूर्व लाभांतराय के क्षोभक्षम के अनुसार द्रव्य आया है। मैंने तो केवल व्यापार का भाव बनाया, मैंने कमाया नहीं। व्यवहार ने क्या कहेगा, मैंने कमाया, मैंने व्यापार किया, मैंने नौकरी की, तब तो रुपया आया। इस तरह दोनों नयों के वर्णन में अंतर है, वो यहाँ जो पिछली गाथा 10-12 हुई उनमें खुलासा किया गया। पंडित जी, इन दोनों प्रकार के चिंतनों में से
कौन सा सही है और कौन सा गलत है? व्यवहार ने और निश्चय ने एक ही पदार्थ के दो पहलू हैं। मान लो एक सिक्का है, सिक्के में एक तरफ सिक्के को आपने बिल्कुल घिस दिया, क्या वो सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा। सिक्का कब चलेगा? जब दोनों तरफ उसका बिल्कुल ठीक अवस्था होगी तब चलेगा, नहीं तो नहीं। उसी तरह व्यवहार ने और निश्चय ने ये एक वस्तु की दोनों अवस्थाओं को, निश्चय ने द्रव्य अवस्था को, व्यवहार ने पर्याय अवस्था को बताने वाला है। दोनों का सही ज्ञान होने पर ही वस्तु स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होता है। मैं यहाँ से गया अपने घर, अपने मकान में क्यों घुसा, दूसरे के में क्यों नहीं घुसा? क्योंकि वो मकान मेरा था इसलिए इसमें घुसा। तो क्या मकान तुम्हारा था? हाँ, व्यवहार ने से तो मेरा था। तो व्यवहार ने तो झूठा है? नहीं, व्यवहार ने झूठा नहीं, व्यवहार ने भी कथनचित सत्य है। पर्याय की अपेक्षा, अन्य द्रव्य की अपेक्षा व्यवहार ने सत्य है, निश्चय ने सत्य नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा निश्चय ने सत्य है, व्यवहार ने सत्य नहीं है। अगर वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करना है तो दोनों नयों के माध्यम से ही मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है, और वो ज्ञात करना ही ठीक है। मैं मनुष्य हूँ कि नहीं? हूँ, बिल्कुल व्यवहारने से। निश्चयने से मैं आत्मा हूँ। अगर मैंने इनमें से एक को मान लिया तो मुझे वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं हुआ। अभी मुझे दोनों मानने पड़ेंगे। मुझे मनुष्यगति नाम कर्म के उदय से यह औदारिक शरीर नाम कर्म के कारण प्राप्त हुआ। ये शरीर कर्म उदय से प्राप्त हुआ, मेरा स्वभाव नहीं, पर है मेरा, क्योंकि मुझे मिला है। आत्मा हमेशा मेरी है, तो उसका जानना देखना स्वभाव है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना है। शरीर क्या है? ये पुद्गल है। अच्छा, एक बात और देखो, ये पर्याय जो मेरी है, ये पर्याय जीव है या पुद्गल की है? अगर हम पुद्गल की मानेंगे तो भी गलत, अगर हम जीव की मानेंगे तो भी गलत। आचार्यों ने क्या लिखा? ये जो पर्याय आप देख रहे हैं ये जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। जो आपको दिख रही है ये तो पुद्गल की पर्याय है, और जो इसका एक्शन, जो इसका देखना सोचना हो रहा है वो सब जीव का कार्य है। इस प्रकार सांसारिक हर बातों में अगर हमें सम्यक दृष्टि बनना है, अपनी दृष्टि, अपना सोच बिल्कुल ठीक बनाना चाहिए। जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। आइए गाथा 396 का पद्यानुवाद देखते हैं। ज्ञानादि जो न निज की करते उपेक्षा, भाई तथापि पर की रखते अपेक्षा। सिद्धांत में बस यही व्यवहार माना, सर्वत्र यो समझना भव पार जाना। आचार्य ने इस पद्यानुवाद में कितने सरल शब्द में शास्त्रों का सारांश बता दिया। जो ज्ञानादि जो निज की न करते उपेक्षा, जो ज्ञान अपनी तो अपेक्षा नहीं करता और उसके साथ साथ पर की भी अपेक्षा रखता है, अर्थात जो निश्चयने को भी मानता है और व्यवहारने को भी मानता है। सिद्धांत में यही सही व्यवहार माना गया है। सर्वत्र यों समझना, अपने हर कार्य में इसको इस प्रकार समझना है। अगर समझते हैं तो संसार से पार होने की बात है। इसलिए हमें क्या करना? व्यवहार की उपेक्षा भी नहीं करनी, निश्चय की उपेक्षा नहीं करनी। हमें दोनों को समझ के और उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति बनानी है। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माणक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले। श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले। प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे। तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट, यवतमाल, महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सावरकर नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।